पढ़ते हाँ धुनी व्योत विशेष धुनी विज्ञान, फोनोलॉजी, इनू धुनी व्योत भी कहते हैं, विशेष धुनी विज्ञान भी कहते हैं, फोनोलॉजी भी कहते हैं, धुनी ग्राम विज्ञान भी कहते हैं। कोई भी शब्द आ जाए मैं सारे शब्दों तो जानू करा दा, क्योंकि पिछली बार की होया सीगा भावान शब्द आ गया सीगा एक बार, जो आ कहते कितों आ गया, केड़ी किताब चो आ गया, ये वो सब। तो इस कारण जिथे भी जरा शब्द किसी ने भी वरत्या हुआ है वो सारी किताबों चो शब्द कर ले, ताकि आपां कंसैप्ट तो सारा क्लीयर है, किधर शब्द नवा आ जाए और आप फिर चक्कर च पै जाइए। तो आपने की सिलेबस लिखा धुनी विज्ञान, धुनी व्योत, धुनी व्योत विज्ञान, धुनी व्योत विज्ञान, विशेष धुनी विज्ञान, फोनोलॉजी, धुनी ग्राम विज्ञान, ये सब कुछ है जो एक ही गल है। फोनोलॉजी आप ये शब्द चकते हैं और शुरू करते हैं, या धुनी व्योत, धुनी व्योत दुनिया दी व्योत, बस धुनी व्योत है। फोनोलॉजी या धुनी व्योत किसी खास भाषा या भाषावां दी विशेष धुनियां का अध्ययन है, वो फोनोलॉजी है। कोई भी तुसी खास भाषा ले लो, पहला पंजाबी ले लो भाषा, उड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा कक्का कक्का, इन्ना सारा दा जेड़ा अध्ययन है वो धुनी व्योत दे अंदर हुंदा है। कच्चे माल तो पक्का माल तैयार किया जाता है। जिवें छोटा बच्चा होता, दोबारा एग्जाम्पल छोटे बच्चे की लै रहे हैं मैं समझाने लई, एग्जाम्पल होर भी हो सकती है पर तो आप एक एग्जाम्पल पकड़े। छोटा बच्चा होता है वो शुरू से कच्चा माल बोलता है, सिर्फ कच्चा माल, उस तो बाद उस कच्चे माल तो पक्का माल तैयार किया जाता है। जे किते पंजाबी सभ्याचार च हो गया तो पंजाबी बोलेगा, हिंदी च हो गया तो हिंदी बोलेगा, अंग्रेजी च अंग्रेज वालों के घरे पै गए तो अंग्रेजी बोलेगा। उस कच्चे माल तो पक्का माल तैयार किया जाता है। फोनोलॉजी किसी खास भाषा दी धुनिया की चोण अते उन्हां दे परस्पर संगठन का अध्ययन है। हुण आपां इस विच चोण कीती है पंजाबी भाषा दी, इत्थे विशेष धुनी विज्ञान, इत्थे विशेष जिहड़ी भाषा है अपने लिए पंजाबी है, पंजाबी नूं मुख रखते हुए आपां अध्ययन करांगे। इनदियां विशेषतावां पई, इनकी विशेषता की है, पहली खास भाषा ते धुनिया सिस्टम का वर्णन। कोई भी खास भाषा होने ते खास आ गया, उत्थे आम सीगा, धुनी के अंदर आप जो पढ़िया सी वो आम सी, इत्थे खास आ गया और खास शब्द वरतया तो हुण उड़ा आड़ा ईड़ी ससा पंजाबी वाला जिन्ना भी सारे का सारा सिस्टम होगा वो इस अंदर समझा जाएगा। किसी खास भाषा के धुनी सिस्टम का वर्णन, किसी खास भाषा दियां कारजी धुनियां विचारिया जांदियां ने, उड़ा आड़ा ईड़ी ससा ये विचारिया जाऊगा, ठीक है, वो उड़ा ओ ए नार आम विचारणगे। हुण आ नहीं विचारिया जाऊगा कि बच्चा है वो 20 तरह की आवाजा कर रहा सीगा, 20-25 तरीका की आवाजा कर रहा सी, हुण उन्हां आवाजा तो आप 35 अखर बना ले, 35 तो फिर 41 हो गए, 41 अखर बना ले। हुण 41 अखरां दा अध्ययन है जिहड़ा ओ एस विशेष धुनी विज्ञान के अंदर होगा। एक ही है नखेड़ू है ते अर्थ भेदक है, जड़ियां धुनियां ने वो नखेड़ू है, अर्थ भेदक है। शुरू जो एक ही है नखेड़ू है, अर्थ भेदक है, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा है, कक्का खक्का गड्ढा घग्गा, सारियां दी सारियां नखेड़ू है, अर्थ भेदक भी है। अर्थ भेदक है छोटे जोड़े बना के देख लो, इतने पल है, उन्हें तो दूजा और लिखता मैं खल पल, और लिखता सड़, कुछ भी लिख दो, फर्क है। नखेड़ू है ते अर्थ भेदक भी ने। दुनिया की चोण ते वरतों व्योत का अध्ययन, दुनिया की चोण करनी पऊगी, अपने चोण की 35 की फिर 41 होगी, तो उनकी वरतों का अध्ययन इनके अंदर जो है किया जाता है, इनकी विशेषता खासियतां दे अंदर आ गया। धुनियात्मक इकाई विशेष धुनी या धुनीम फोनीम, जी धुनियात्मक इकाई है भाई आ रही, धुनियात्मक इकाई केड़ी है? धुनियात्मक इकाई की कह सकते हैं, विशेष धुनी भी कह सकते हैं, धुनीम भी कह सकते हैं, फोनीम भी कह सकते हैं, धुनी ग्राम भी कह सकते हैं। कोई शब्द आ जाए
ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇष ਧੁਨੀ ਧੁਨੀਮ ਫੋਨੀਮ ਧੁਨੀग्राम है। कोई भी शब्द आ जाए ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਇਕਾਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਇਕਾਈ ਧੁਨੀਮ ਫੋਨੀਮ ਧੁਨੀग्राम ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤਾਂ कोई वर्णमाला स्थापित होती है भाई, एवं वर्णमाला नहीं बनती। विरोध स्थापन करने पैंदे पूरक वंड विरोधी वंड और वंड करनी पैंदी है। एक एक अखर सैट करना पैंदा है, वो एक दूजे नाल नखेड़ू होंदे है, एक दूजे तो की है निखड़ते हैं, एक दूजे तो नखेड़ू भी है और इन्हां दा आपस विरोध भी है। जिथे ऊड़ा आऊगा उत्थे ऐरा नहीं आऊगा, उत्थे ऊड़ा ही आऊगा, जिथे ईड़ी आऊगी उत्थे ईड़ी ही आऊगी। ते इसी कारण इसनूं कार्यात्मक धुनी विज्ञान भी आखदे ने। सतवां कार्यात्मक धुनी विज्ञान एक किसी विशेषतावां सी। देखो दोबारा फिर देख लिया, धुनी व्योत यानी कि किसी खास भाषा की विशेष धुनियां का अध्ययन है। इनदे विच की आ गया विशेषतावां, खास भाषा के धुनी सिस्टम का वर्णन, कारजी धुनिया के विचार, जिहड़ी कारजी धुनी है उस ते विचार किया जाता है। इसी कारण इसनूं कार्यात्मक धुनी विज्ञान भी कहते हैं। निखेड़ ते अर्थ भेदक है, चोण ते वरतों व्योत का अध्ययन, उन्हां दी चोण करनी पैंदी, अखरां दी चोण करदे आ, फिर वरतों का अध्ययन करदे। आपां आ चोण कीती, अंग्रेजां ने ABCD 26 अखरां दी चोण कीती, आपां 35 दी चोण कीती, फिर 6 वध गए 41 दी चोण कीती। आपां ये आपां चुने उस कच्चे माल तो धुनी विज्ञान तो। हुण आपां की है अगली, इन्हां च विरोध भी है, अंतरीव संबंध भी है, इन्हां विच अंतरीव संबंध भी है, विरोध भी है, निखेड़ू है, अर्थ भेदक है, हर तरीके दी विशेषतावां इहदे अंदर हैगियां। इहदी जिहड़ी धुनीआत्मक इकाई है वो धुनीम फोनीम धुनीग्राम है। हुण आपां धुनी व्योत दी विशेषतावां नूं समझ लिया। हुण आपां एक पैरेलल अध्ययन कर लेने आ भाई दोनों च अंतर की है, ताकि किसी प्रकार की किंतु परंतु तुहाडे दिमाग के अंदर रहे ही ना। कंसैप्ट है जो एकदम क्लीयर होने चाहिए, सारे कंसैप्ट आपां कंसैप्ट क्लीयर कर लिया, उस तो बाद जो मर्जी आई जाए भाई। और आ जिहड़ा कंसैप्ट क्लीयर है जो बेहतरीन तरीके नाल कीता वो दो बंदियां ने कीता है भाई, एक डॉक्टर हरकीरत सिंह और एक प्रोफैसर प्रेम प्रकाश। इन्हां दी किताबां पढ़ोगे तो काफी कुछ इहदे विच लिखिया होया है भाई, मतलब हर चीज सुलझ जाएगी। बाकियां ने इन्हां दी ही नकल मारी है, अपना कुछ नहीं लिखिया, कॉपी पेस्ट किया है। ते मैं भी वही काम किया, ये जिहड़े विद्वान सी इन्हां दा कॉपी पेस्ट मैं करता जिहड़ा उन्हां ने कीता सीगा। हुण की है धुनी विज्ञान ते धुनी व्योत विज्ञान, इहदे विच अंतर आपां नूं पता होना चाहिए। इन्नी गल जो आपां नूं पता होगी ना, फिर विश्लेषण तो संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ गया, कोई शब्द आ गया, कुछ भी आ गया, जिवें मर्जी गया, अपना गलत नहीं होएगा। धुनी व्योत विज्ञान, लो जी। हुण धुनी विज्ञान की है, यह सिद्धांतक है। एक की है सिद्धांतक है, ठीक है, सिर्फ सिद्धांतों के अंदर है। वो कहते हैं बेसिक फंड है, एक कच्चा माल है। अलग अलग विद्वानों ने स्वर बना रखे भाई, आ स्वर है, ये मौन स्वर है, ये शुद्ध स्वर है, आ है, उन्हों का तकड़ी बट्टा बना रखे। कहता इन्होंने स्वरों के उत्ते 8 स्वर बनाए हुए है, कई ने अलग राय दी हुई है, ठीक है। कहना इन्होंने उत्ते तोल दो, सारे के सारे स्वर तुलणगे। हर बच्चा उन्होंने बच्चे उत्ते अध्ययन किया, उन्होंने लोगों का जो बोलन का वतीरा सी उनके उत्ते अध्ययन किया, उन्होंने समझे भाई आ शब्द है जेडे बन रहे हैं कच्चा माल, फिर उस तो गां आप ही पक्का माल तैयार होता है। इहदे विच की है कच्चा माल, इहदे विच की है पक्का माल, इहदे विच की है सिद्धांत और इहदे विच विहारकता।
क्योंकि आप पंजाबी बोल रहे हैं इस टाइम मैं जे तुनीम फोनीम वरत रहा हाँ वो सारे दे सारे ही पंजाबी वाले वरत रहा। ठीक है, विहारकता है इसके अंदर और जेडे वो सिद्धांत खड़े है वो सिर्फ सिद्धांत ने उन्होंने उत्ते आ चीज खड़ी अगे सामान्य ये आम ने पई सामान्य ये सारे उत्ते तुलनगे भला अंग्रेजी होवे भला हिंदी होवे पंजाबी होवे कोई भी होवे उनके उत्ते तोल देंगे सारे उत्ते कहणगे बच्चा इस तरीके की आवाज करता है तो इस तरह उन्होंने ऊ बना लिया इस तरह पंजाबियों ने बना लिया ऊ उन्होंने आ बना लिया भाई दो शब्द बना ले आ दो शब्द बना ले ते अंग्रेजा ने आ शब्द बना लिया एक ही बना लिया जो होर लोड़ है तो कहते एवं कर लो सार लो तुसी परंतु इहदे पिछे जिहड़ा बेसिक थीम जिहड़ी काम कर रही है वो आ काम कर रही है उच्चारण अंग तो धुनी निकल रही है एक वो आ निकल रही है ऊ अंग्रेज का बच्चा जिवें बोलेगा हिंदू का भी सब किसी का तुसी किसी का उच्चारण अंग को जो उच्चारण करेगा तो वो इस तरीके नाल करेगा बस ऊ हुण की होया इस तरह मूव कर गया ये किसी ये आम सी हुण इत्थे खास बन गई आ पंजाबी दी बन गई आ हिंदी दी बन गई आ अंग्रेजी दी बन गई आ खास बन गई इसी कारण इसनूं विशेष भाषा विज्ञान भी आख्या जाता है धुनी व्योत विज्ञान भी आख्या जाता है भाई ते ये सामान्य ये भाषा विशेष भाषा विशेष और एक ही है धुनी मात्रा है धुनी मात्रा है सिर्फ धुनी मात्रा बस और आ धुनी श्रेणी है धुनी श्रेणी है ये सिर्फ धुनी मात्रा है जैसे कि एक धुनी ले ली ठीक है कोई भी एक धुनी ले ली मतलब शह ले ली शह धुनी हुण अंग्रेज है जेडे वो की कर रहे हैं तो सिर्फ धुनी मात्र है शह अंग्रेज की कर रहे हैं अंग्रेज शह बोल दे पंजाबी वाले की करते हैं पंजाबी वाले ने आ दो बना ले भाई ये सिर्फ आप ध्यान रखो मैं तेन लिख के समझा रहे हैं परंतु ये सारे के सारे की मौखिक होंगे सिर्फ मौखिक होंगे लिखांगे तो वह लिपि के अंदर आ जाऊगा उनके आप बाद च गल करांगे अमूर्त है और लिखण दे विच आ रहे हैं भाई लिखण च नहीं आएंगे सिर्फ बोलण दे विच आ जिहड़ा धुनी है जिहड़ी धुनी व्योत है इस दे अंदर आप अध्ययन कर रहे हैं ये सिर्फ मौखिक है बस लिखण दे विच जदों आप चिन्ह वरतांगे तो उन्होंने शब्द है जो लिपि के अंतर्गत जो शब्द आता है वो लिपि बोध के अंदर जो है दसिया गया है वो है ये मैं समझाने लई तुहानूं दस रहा है समझाने वास्ते हुण इन्होंने की कीता इन्होंने आपने तो आ सिस्टम सैट कर लिया भावें तो बई अंग्रेजा ने आ कर लिया भावें शह आवे कुछ भी आवे शह आवे आप सह च लिख देना या एवं करके सैटिंग कर ली शह ते एस ते एस एच नाल सैटिंग कर ली ठीक है हुण इन्होंने अपनी एक श्रेणी बनाई आपां इहदी श्रेणी बना ली भी सह का उच्चारण होगा जे सह का उच्चारण होगा तो एवं करना जे श का उच्चारण होगा तो एवं कर लेना अगर मुख दे विचों कोई भी श निकलती है श करके तो इसका उच्चारण करांगे और जे सह निकलती तो इसका करांगे हुण उन्होंने इस तो अगले जिहड़े बंदे सीगे हिंदी वाले सीगे उन्होंने की किया कि अपनी एक अलग श्रेणी बनाई धुनी श्रेणी अलग वो कहते आपां तां 3 अखर वरतने आ 3 अखर वरतने आपां 2 वरतने कोई इन्हां लई 1 अखर नाल काम चला रहा कला सह नाल नहीं कई भाषावां दे विच उदाहरण के तौर पर समझा रहा मैं कई भाषा है जिहड़ी वो कल्ले सह नाल ही काम सार रही है आपां 2 कर ले सह ते शह इन्हां ने 3 कर ले शह 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 मतलब आ जदों आपां मुख दे उत्तों उच्चारण होया शह ये धुनी है परंतु आपां भावें सह उच्चारण होवे भावें सह उच्चारण होवे भावें सह उच्चारण होवे आपां इसलिए सह ही वरत्या है सह ही वरत्या आपां हुण इत्थे भावें आपे तो शह उच्चारण होवे भावें आपे तो श उच्चारण होवे भावें शह उच्चारण होवे उसनूं आपां इस श्रेणी दे अंदर रखे क्योंकि मिलता जुलता जो उच्चारण इत्थे हो रहा भाई उसनूं आ करांगे तो उस तो बाद व्याकरण के नियम घड़े गए और आपां कहता भी अपने जोर दो श बोलण ते या सह बोलो या शह बोलो
हुण सह जो तुसीं कोई भी अखर बोलोगे, तुसीं आ वेख लियो, तुसीं आ चंगी तरह कोई भी शब्द बोल के वेख लियो, कोई भी अखर बोल के वेख लियो, कोई भी लैन बोल के वेख लियो, तुसीं उहनूं 20 बार बोल के वेख लियो, एक ही लैन नूं, एक वाक नूं, एक शब्द नूं बोल के वेख लियो, जो तुसीं उच्चारण पे गौर करोगे तां कम से कम 50%, परंतु भाषा विज्ञानी कहते हैं कि 70% गल होगी कि वह उच्चारण कर जाए, भाषा 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 भाषा, एक शब्द ही उच्चारण करोगे तो उच्चारण की है कि बदल जाता है, परंतु एक श्रेणी तरफ संबोधन कर रही है, एक श्रेणी तरफ संबोधन कर रहे हैं, सारे उस श्रेणी ही श्रेणी निश्चित कर लेते हैं भाई आ जो उच्चारण होगा तो आप इस अखर नूं फॉलो करांगे उच्चारण समय। आ सारियां उच्चारण दी गल्लां ने, लिखती गल्लां नहीं है। लिखण दे विच जदों गल आंदी है मॉर्फ कहंदे आ, मॉर्फ लिखते वक्त वो आप अगे अध्ययन करांगे तो उस टाइम करांगे भाई। लिखती रूप जिहड़ा आंदा है उसनूं मॉर्फ कहंदे हैगे। ये सिर्फ की है कि बोलण दे विच आ रहा, मैं बोल बोल के दस रहा तुहानूं समझा रहा, परंतु लिख के सिर्फ ये एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धुनी और धुनी व्योत, जिहड़ी धुनी व्योत दे विच जिहड़ा अखर है वो लिखती रूप दे विच नहीं आएगा, सिर्फ उच्चारण दे विच आएगा। हुण इह की है, धुनी मात्र है सिर्फ सह, भावें आपां सह बोलीए सह 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 जिन्हें मर्जी बोलीए, इस दे अंदर आणगे श श श श श कुछ भी बोलीए, इन्हां दोनों की श्रेणी नूं आपां इहदे विच रख लिया बस। बाकी उन्हां दी मर्जी है भाई, जिन्हां ने भाषा का जो उच्चारण होया उन्होंने अपने हिसाब नाल सिस्टम सैट कर लिया। कईयां दा जिवें जी करे थोड़े अखर बना ले, कईयां ने वध बना ले, कईयां ने घट बना ले। यह की इतिहासक हैगी है, शुरू तो चली आ रही है, बस इतिहासक हैगी है। यह विवरणक है, विवरण होया रहिंदा, कहंदा की है विवरण किया जाता है, अड अड है जो ये एवें दी एवें रहूगी, बहुत थोड़ा बदलाव। यह की है विवरणक है, अपने हिसाब नाल वर्णन किया जाएगा। यह है धुनी विज्ञान ते धुनी व्योत दे विच अंतर। यह सिद्धांतक है, यह व्यवहारिक है, यह सामान्य है, यह भाषा विशेष है, यह धुनी मात्र है, यह धुनी श्रेणी है, और ऐतिहासिक है और यह व्यवहारिक है। आ गल है जो धुनी विज्ञान ते धुनी व्योत दे अंदर अंतर है, जो यह है। फोनीम दे संकल्प सी जिहड़े, क्योंकि इनकी इकाई की है, धुनी व्योत की जिहड़ी इकाई है, इनकी इकाई फोन है, साउंड है, इसकी इकाई धुनीम है, फोनीम है, धुनी ग्राम है। यह ध्यान रखिए। फोनीम के संकल्प के शब्द तो पहला व्याख्याकार सी अमरीकी भाषा विज्ञानी ब्लूमफील्ड सीगा। ब्लूमफील्ड उन्हें आख्या सी फोनीम निक्की तो निक्की धुनी इकाई है जिस राही अर्थां दे फर्क नूं वखराया जा सकता है। यह निक्की तो निक्की इकाई है, अखरां दे फर्क नूं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं बोल की करते हैं क्योंकि धुनीम है वो सिर्फ बोले जाते हैं, लिखे नहीं जाते, बोले जाते हैं। जिहड़े लिखे जाते हैं वो मार्फ होंदे हैं, मार्फ। नल पल कल, देखो फर्क आ गया ना। धुनीमां च की हुंदा है, अर्थां दे फर्क नूं वखराउंदे ने आ, वखरा करता भाई। प्राग स्कूल ने फोनीम नूं अमूर्त निखेड़ू लक्षण दी पंड किया है, या अमूर्त निखेड़ू लक्षणा दे खंड है। अमूर्त है भाई, एक ही है अमूर्त है, सिर्फ बोलन च आ रहा दी कोई मूर्त नहीं है। मूर्त तो बाद विच लोगों ने दी, और वो जिहड़ी मूर्त है उस नूं मोर्फ कहंदे हैं। जै मैं सीधा हुण इस टाइम बोल रहे, मैं बोलता पल, मैं दो फोनीम बरते पै ते लै, सिर्फ बोले, परंतु जे मैं लिखता पै लै, बोलन दे विच की है धुनीम है, फोनीम है, परंतु जे लिखता तो वह मोर्फ बन जाएगा। उनके वास्ते मोर्फ शब्द वरत्या गया है। फोनीम धुनीग्राम का जिहड़ा संकल्प है उसनूं समझते हैं। फोनीम धुनीग्राम नूं आपां समझ लीए भाई, यह भी बड़ा प्यारा है भाई। फोनीम
ਧੁਨੀਗ੍ਰਾਮ फोनीम है कि वैसे तो तुहानू समझ आ ही गया होना भाई, इन्नी देर होगी मनु, जिन्हों समझ आ गया ओके SMS करो भाई। हुण आपां पहला तां आपां की कीता, ओके SMS करो भाई जिन्हों समझ आ गया। ठीक है भाई ओके। पहला आपां की सीखिया, इस तो पहला आपां जिहड़ा अंतर कीता है वह कीता धुनी विज्ञान ते धुनी विओत विज्ञान दे अंदर। हुण की है, धुनी विओत दी जिहड़ी इकाई है वह है फोनीम ते धुनीग्राम धुनीम है। और धुनी विज्ञान दी जिहड़ी इकाई है वह धुनी है। हुण आपां इन्हां दे बारे टाकरा करके वेखांगे, परंतु उनदे तो पहला आपां सीखांगे फोनीम या धुनीग्राम दी डेफिनेशन की है, संकल्प की है। फोनोलॉजी च जिन्हां धुनियां दा अध्ययन किया जाता है उस नूं फोनीम आखदे हैं। बस फोनोलॉजी के अंदर, धुनी विओत के अंदर, धुनी विओत विज्ञान के अंदर, विशेष भाषा विज्ञान के अंदर जिन्हां दा अध्ययन किया जाता है वह फोनीम ने। मनुखी संघ चो निकली आम आवाज तां धुनी है। जे आम आवाज निकले, मनुखी संघ चो कोई भी आम आवाज निकल गई तां वह धुनी है। पर जदों किसी भाषा के खास प्रसंग च भाषक धुनी का वर्णन हुंदा है तां यह विशेष धुनी होती है। कोई भी आवाज निकल गया, ओ कुछ भी निकल गया, यह तो की है आम धुनी, मनुखी संघ चो निकली आम आवाज तां धुनी है। परंतु जो किसी खास भाषा के नाल जा जुड़ती है, किसी खास भाषक धुनी का जो वर्णन किया जाता है तां उस नूं विशेष धुनी कहा जाता है, जिसनूं तकनीकी शब्दावली के अंदर फोनीम, धुनीग्राम, धुनीम, स्वनीम कुछ भी कह लो, मैं सारे लिखते ताकि कोई भी आ जाए तुसी चक्कर च ना पो। जिन्हां किताबां दे विच, जिन्नियां भी किताबां दे अंदर लिखिया होया सीगा कि फोनोलॉजी च जिन्हां इकाइयां दा अध्ययन किया जाता है उसनूं फोनीम आखदे ने। भावें फोनीम कह लो, भावें धुनीम कह लो, भावें धुनीग्राम कह लो, भावें सार्थक धुनी कह लो, भावें स्वनीम कह लो, एक ही गल है। किधर एवें ना उत्थे अखर दूजा देखो तो बस। हुण की है कि जिहड़ी आ है धुनी जिन्हों फोन भी कहंदे, ये आम धुनी है, एक ही है आम है, बस आम आवाज, आम आवाज। परंतु एक ही है विशेष, विशेष भाषा नाल संबंधित है, और एक ही है विशेष है। शब्द तो बाहर अध्ययन होगा भाई, शब्द तो बाहर, शब्द विच नहीं रख सकते आप इसनूं। शब्द तो बाहर आवाजां दा अध्ययन, सिर्फ खुला आवाजां दा अध्ययन होगा शब्द तो बाहर। परंतु इसका शब्द च रख के अध्ययन, शब्द विच रख के अध्ययन करांगे। किसी भी शब्द विच रख दो, चाहे मैं रखता लो कल, पल, नल, चल, शब्द विच रख के अध्ययन, शब्द अंदर रखना पऊगा। एक ही है स्वतंत्र, अपने आप च बाहर अध्ययन होगा इनका, शब्द विच रख के अध्ययन नहीं होगा। शब्द तो बाहर कोई भी आवाज है, आम आवाज, आम धुनी। परंतु विशेष धुनी विशेष भाषा की हैगी है। जिवें हुण मैं पंजाबी धुनियां की वरतों कर रहा, पंजाबी धुनीमां की, पंजाबी धुनीम कह लो, फोनीम कह लो, उन्होंने बोल बोल के शब्द ते वाक बना के बोल रहे हैं। शब्द विच रख के अध्ययन होगा इनका जी करना है। एक ही है कि संदर्भ रहित होंगे, कोई संदर्भ इनका नहीं जुड़ेगा, अड्ड अड्ड अध्ययन करना पड़ेगा। संदर्भ रहित और आ संदर्भ सहित। संदर्भ रहित है, कल्ला कल्ला करो। ए संदर्भ रहित है, संदर्भ सहित है, आ संदर्भ रहित है, आ संदर्भ सहित है। संदर्भ सहित कहने का भाव अगड़ पिछड़ धुनियां दे संदर्भ विच अध्ययन किया जाता है। जे बोलता पल ते पै और लै दा अगड़ पिछड़ अध्ययन, सड़क, कलम, कलम, इनका अगड़ पिछड़ धुनियां का अध्ययन करांगे। कलम, फिर अगे सनम, जन्म, सनम और जन्म अगे पिछे धुनी है, उन्हों का भी महत्व है। अगे पिछे धुनियां नूं जोड़ के वेखांगे, संदर्भ सहित अध्ययन करांगे, शब्द विच रख के अध्ययन करांगे,
परंतु इत्थे संदर्भ रहित कल्ली कल्ली आवाज का बस सीधा अध्ययन करांगे। एक ही है अर्थ भेदक है, अर्थ भेदक है भाई, अर्थ भेदक है, अर्थ भेद करती है, अर्थ भेद करती है, सुख दुख कुख अर्थ भेदक है। पर एक ही है उच्चार भेदक शक्ति है इहदे विच, उच्चार भेदक शक्ति ये भेद कर सकती है। सै 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 कहते आ जिन्ने भी शह बहुत बोले जाते, आवाज मनुखी धुनी दे विचों कै बोलदा है तो कई तरीके नाल बोलदा है, वो कै ठीक है। जै बोलदा है, कोई जय जय बोलदा है, जै बोलदा ही नहीं, कई जै बोलदे कई जै नहीं बोलदे। तो एक ही है कि उच्चार भेदक शक्ति है उसका अध्ययन करता है, आवाजा का अध्ययन करता है, उच्चार भेदक का अध्ययन करता है धुनी विज्ञान के अंदर। परंतु इसके अंदर अर्थ भेदक अध्ययन होता है, इसके अंदर अर्थ भेदक नहीं होता, उच्चार भेदक होता है। एक ही है सिद्धांतक और एक ही है व्यवहारिक। व्यवहारिक व्यवहारिक अध्ययन है जो मैं बोल रहा इस टाइम व्यवहारिक तरीके ना, और जे मैं एवं दुनिया तो दुनिया ही दुनिया कड्ढी जाता, धुनी ही कड्ढी जाता, साउंड ही कड्ढी जाता, समझ नहीं आना सीगा। ठीक है जी, यह है जी कच्चा माल, आ है जी पक्का माल। इस कच्चे माल तो आ पक्का माल तैयार हुआ, इस कच्चे माल तो ये पक्का माल तैयार हुआ। थोड़ी देर पहला कच्चा माल पक्का माल समझाया है मैं। एस दी ए समान एक हरी धुनी है, ए समान एक हरी धुनी, ए समान है और एक हरी है। कल्ली कल्ली आवाज जड़ी है उसको कोई भी साउंड निकलती पे, कोई है उस है कुछ भी निकले, उनका कल्ला कल्ला दिन है। देखो इसी गल बार बार फोड़ के क्या है भाई, ए समान है, एक हरी है, कच्चा माल है, ते उच्चार भेदक होगी। जो आप असमान रूप तो एक अध्ययन करांगे तो ऑटोमेटिक गल आई होगी, संदर्भ तो रहित हो गया, संदर्भ तो जो रहित हो गया तो गल आई होगी भाई, शब्दा तो बाहर हो गया, शब्दा तो बाहर हो गया, फिर रह ही गया, आम रह गया बस। और इहदे विच समान धुनियां दी श्रेणी, समान धुनियां दी श्रेणी। और आपां इहदे विच पंजाबी च विशेष भाषा विज्ञान के अंदर धुनी व्योम के अंदर जो धुनीग्राम है उन्होंने फिट किया है भाई। आवाज अगर मुंह चो ऊ निकलूगी तो आप आ ही कहांगे, भाव आपां नूं ऊ थोड़ा निकल जाए, भाव ज्यादा निकल जाए, कुछ निकल जाए, जे ज्यादा निकल गया तो आप आ करांगे बस। हुण ऊ जिन्ना मर्जी बोली जाओ पर आप आ ही वरतना है भाई, ठीक है। हुण ऊ बोलांगे ऊ ऊ ऊ, इहदे लई आप आ ही वरतना, भावें ऊ बोलो भावें ऊ कुछ बोली जाओ, आपा सिस्टम करता भाई जी श्रेणी बनूगी ऊ तो संबंधित कोई भी आवाज अगर साउंड अगर निकलती हैगी है तो आप इन्होंने दो अखर है इन्हों वरतांगे बस। उस तो गां एवं श्रेणी निर्धारित कर ली, जिवें शह आ शह की श्रेणी निर्धारित की आप भाई, शो तो कोई भी आवाज आऊगी, कोई भी आवाज आ रही आप अखर यूज करने, ठीक है। इस तरीके की कई आवाजा निकल सकती, 3 4 5 कई संघ चो आवाजा निकल सकती, जो कई तरीके की आवाजा निकलती है संघ के विचों, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है धुनी के अंदर, वो धुनियां होंदियां ने। परंतु इन्होंने हम श्रेणी निर्धारित कर ली भाई, आप हम इसलिए आ ही जो यदि आवाज निकलूगी तो आप आ जड़ा है श इनू बोलना है, और फिर जो लिखता यह मोर्फ हो गया भाई, लिखण च आ गया ना, ये मोर्फ हो गया, ठीक है। एवं हिंदी वाले ने की किया भाई, आप दो शब्द वरतने हैं, एक शह और एक आ शह, आ दो वरतांगे आप कहते आप दो भी नहीं वरतने, आप एक ही वरतना बस, आ वरतना छड्डो गल्लां दियां गल्लां, आप सेट कर लिया। एवं इसी कारण तक की हुए कि अंग्रेजा ने अंग्रेज 26 अखर अनुसार रहे, अंग्रेज 26 अखर अनुसार रहे है, कई ने 42 कर ले, कई ने 52 कर ले, आप 35 कर ले, 41 कर ले। आले तो बंदे कहते भरावा इन्ना माल है, कच्चा माल है, कच्चा माल है, मुंह चो आवाजा निकलदियां ने,
वो कच्चा माल है। हुण गां तुहाडी मर्जी है, पका पका के तुसीं 35 बनाओ, 52 बनाओ, 41 बनाओ, 30 बनाओ, 26 रखो, जिन्ने मर्जी रखो, तुहाडी मर्जी है। और कई पहला है जी भाषावां सिर्फ 18 नाल काम चला रही, 18 नाल काम, 19 नाल काम, बस खत्म। हजे भी कई बहुत थोड़े अखरां काम चला रहे। किस कारण काम चला रहे हैं? उन्होंने सेट कर लिया इस 18 अखरां दौड़ा देनी है गड्डी, बस। वो 18 अखरां का 35-36 का इधर होगा, और इत्थे जिहड़ा है वो कच्चे माल का दिन है वो होगा। इसी कारण इसकी जिहड़ी होंद है ये भौतिक होंद है। ये होंद किहड़ी है? भौतिक है, भौतिक। और ये की है? यह है कारजी, कारजी होंद है। कार्ज कर रही है, कार्ज कर रही है, इस कारण कारजी होंद हैगी है। ठीक है, हुण इहदे लई जिहड़ा वरत्या जाऊगा चिन्ह, वो आ चिन्ह वरत्या जाऊगा। इस दे लई तुनी लई आ चिन्ह वरत्या जाऊगा, होर तुनीम लई आ चिन्ह वरत्या जाऊगा। आक्रोश तो है, ये तुनीम लई वरते जाणगे। जिथे भी तुसीं वेख्या होगा कई किताबां दे अंदर अखर ऐ लिखे हुंदे है, उनका मतलब यह है कि भाई ये तुनीम है। और कई किताबां दे अंदर अखर ऐ लिखिया हुंदा है, उथों पता लगता कि आ तुनी है, ये तुनी लई वरत्या गया है। सह 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 कोई भी आवाज आ सकती है, इस तरीके की आवाज लई वरत्या गया। और आ तुनीम लई वरत्या गया, फोनीम लई वरत्या गया है। तो इस चीज को ध्यान रखना कितने लगे दे भाषा विज्ञान के अंदर, दूजिया किताबों के अंदर नहीं, भाषा विज्ञान के अंदर जो समझाएंगे इस चीज को, वो तुनीम समझाएंगे, फोनीम समझाएंगे। जो तुसीं तुनीम बारे, फोनीम बारे, एलोफेंट बारे, कोई भी होर जड़ियां चीजां तुम समझते हो, जो तुसीं कहा नैट की तैयारी करनी है, होर किसी उच्च लेवल की IAS की तैयारी करनी है, तो उस ये चीजों को वेखना पवेगा। उत्थे जिवें तुहानूं तिरछा निशान आएगा और विच अखर लिखा होगा, तुहानूं पता लग जाएगा तुनीम है, तुनीम की गल चल रही है। और जिवें ही ब्रैकेट लग्या होगा, आपां नूं पता लग जाएगा कि यह तुनी की गल हो रही है। एक ही है व्यक्तिगत प्रक्रिया है, आ है व्यक्तिगत प्रक्रिया। ये विशेष है, व्यक्तिगत। हर व्यक्ति भी अलग अलग है, वो अलग तरीके नाल साउंड का उच्चारण कर दिंदा है। तुसीं वेख्या होगा कई शब्द बोलने दे विच कई बंदे अलग तरीके का शब्द बोल जाते हैं। ठीक है, पंजाबी बोलते हैं, हिंदी का पुट आंदा है, हिंदी बोलते हैं, विच इंग्लिश ठोक देंगे, उल्ट पुलट छुलट मारी जाते हैं। क्योंकि भाषा होंदी है एक प्रकार की व्यक्तिगत होंदी है। ठीक है, तो इसका ये विशेष की जो गल करती, तो ये जिहड़ी प्रक्रिया है तुनी है, वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है भाई। तुनी है जिहड़ी तुनी है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है भाई। इधर गलत लिखता भाई, तुनी है जिहड़ी ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है, कल्ली कह रही। कोई भी धुनी का तुसीं उच्चारण करोगे, धुनी का फोन का उच्चारण करोगे, तो क्या होगा? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। परंतु एक ही है सामूहिक प्रक्रिया। इन्हों समूह फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारा समूह है जेड़ा वो इसनों फॉलो कर रहे हैं। ऊड़ा एड़ा कुछ भी अगर बोलते हैं पंजाबी च बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ा समूह है इसनों फॉलो कर रहे हैं। परंतु इनका जो उच्चारण है वो व्यक्तिगत है। हर बंदा अलग तरीके की जी साउंड है वो कटता है। तुम जो भी बोलोगे ना, कोई भी शब्द बोल के देख लो, तुम 20 बार बोल के देखो, 20 बार चो तुम्हें लगूगा मैं काफी बार आ शब्द है जो पहला शब्द 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 ही बोल के देख लो, शह बदल जूगा, दूजा सलेटी वाला लग जूगा, बै दी जा भै लग जूगा, बै हल्का हो जूगा, किसी तरह भी मूव कर सकता उत्ते थले। तो यह जी प्रक्रिया है यह व्यक्तिगत प्रक्रिया है, और यह जी प्रक्रिया है वह सामूहिक प्रक्रिया है। इसी कारण इसनों फोनोलॉजिकल वर्णन की इकाई भी कहते हैं। फोनोलॉजी है, फोनोलॉजी की इकाई है फोनीम, तो इस कारण इन्हों फोनोलॉजिकल वर्णन की इकाई कहते हैं। और एक ही है फोनेटिक्स, तो इन्हों फोनेटिक वर्णन की इकाई कहते हैं। फोनेटिक है फोनेटिक वर्णन की इकाई, और ए फोनोलॉजी है फोनोलॉजिकल वर्णन की इकाई। फोनोलॉजिकल वर्णन की इकाई की है फोनीम है, फोनेटिक वर्णन की इकाई की है तोनीम है। आ व्यक्तिगत होंदी है, यह सामूहिक होंदी है, यह आम है, और एक ही खास है भाई। यह शब्द तो बाहर है, यह शब्द दे विच रख के दर करांगे, इनका खुला चलूगा।
ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਚ ਆ ਗਈ, ਸੰਦਰਭ ਚ ਆ ਗਈ, ਖਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਤ ਲੈ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਬਈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਚਾਰ ਭੇਦਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਰਥ ਭੇਦਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ 41 ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ 35 ਬਣਾਓ, 45 ਬਣਾਓ, 52 ਬਣਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਕਰੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਭਲਾ 20 ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਓ, ਭਲਾ 52 ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਸ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਫੋਨੀਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੋਨੀਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਫੋਨੀਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲਘੁੱਤਮ ਜੋੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਫੋਨੀਮ ਦੀ ਜੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਘੁੱਤਮ ਜੋੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਨਲ, ਕਲ, ਕੱਪ, ਜਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਜੈ ਔਰ ਕੈ ਅੱਖਰ ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰ ਕੈ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਆ ਲੈ ਔਰ ਲੈ ਅੱਖਰ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈ ਔਰ ਪੈ ਅੱਖਰ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਘੁੱਤਮ ਜੋੜੇ ਚ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਧੁਨੀਮ ਨੈ ਔਰ ਕੈ ਧੁਨੀਮ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ, ਲੈ ਔਰ ਲੈ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਆ ਕੈ ਧੁਨੀਮ ਅੱਡ ਹੈ, ਜੈ ਧੁਨੀਮ ਅੱਡ ਹੈ, ਪੈ ਔਰ ਪੈ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਲਘੁੱਤਮ ਜੋੜੇ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੋਨੀਮ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ। ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬੁਨਿਆਦੀ। ਡੈਨੀਅਲ ਜੋਨਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨੀਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਸਮੂਹਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਮਾਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਧੁਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਨੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨੀਮ ਦੀਆਂ? ਫੋਨੀਮ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਐ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬੋਲੋ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬੋਲੋ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬੋਲੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐ, ਬਸ ਐ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਕੱਲਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਭਲਾ ਆ ਬੋਲੋ, ਭਲਾ ਆ, ਭਲਾ ਆ, ਭਲਾ ਆ, ਪਰ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਧੁਨੀਮ ਹੈ, ਆ, ਬਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਰਥ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫੋਨੀਮ ਜਿਹੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੋਨੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਤਾ ਆ, ਅਰਥ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਦਾ ਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਦਾ ਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਅਰਥ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦ ਚ। ਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਈ ਵਾਲੇ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਚੱਕ ਲੋ, ਹੈ, ਸੈ ਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਹੈ ਮੁਖ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਰਥ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਹਿ ਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਹਿ ਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਹਿ ਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਰੱਖੋ। ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੋਨੀਮ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਹੈ। ਭਾਸ਼ਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਖੇੜੂ ਹੈ, ਨਿਖੇੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਲ, ਕਲ, ਪਲ, ਜਲ, ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਧੁਨੀ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਨਲ, ਕਪ, ਕਲ, ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੁਨੀ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਨੈ ਦਾ ਕਹਿ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਦਾ ਨੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਲੈ ਦਾ ਕਹਿ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 35 41 ਫੋਨੀਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। 41 ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਨਾ।
ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਲਘੁੱਤਮ ਜੋੜੇ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਤੀ ਕਾਰਜੀ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਕਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਰਛੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ, ਦੋ ਟੇਢੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅੰਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਆਹ ਹੈ। ਫੋਨੀਮ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਫੋਨੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਘੁਸਪੈਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। परंतु मेरा काम किवें सर रहा है, किवें सर रहा काम, काम इस कारण सर रहा है क्योंकि उनका जो कच्चा माल है, कच्चा माल जिहड़ा है वो तो सब नूं परमात्मा दिता ना, वो साउंड ऑफ फोन है जिहड़ा वो धुनी है, वो तो सब कोल ही है ना, परंतु विशेष की होगी, थोड़ी विशेष होगी। फोनीम हर भाषा के वखरे वखरे ने, अपने 41 है, किसी के 26 है, किसी के 52, किसी के 18, किसी के 20, अलग अलग है। उन्होंने गिनती है समान, अपने हिसाब ने सारे सैट कर ले। उच्चारण धुनी है, उच्चारण धुनी है, उच्चारण धुनी लिखित चिन्ह नहीं है, यह सिर्फ लिखित चिन्ह है, जो मोर्फ है उसमें मोर्फ कहते हैं भाई, पहला दसना। ठीक है जी। फोनीम अमूर्त रूप विच विचरते हैं, अमूर्त रूप के अंदर इन्हां दी कोई मूर्त नहीं है, कोई मूर्त नहीं है। मैं कहता जी स कै चै टै, इन्हां दी कोई मूर्त नहीं है। आपां की कीता, मोर्फ एक मोर्फ है जो उन्होंने बना लिया। हुण जिवें स आपां एक मोर्फ निर्धारित कर लिया, आपां ए वरतांगे। अगर शह बोल रहे तब आ वरतांगे, है बोल रहे तो आ वरतांगे, आ मोर्फ है। परंतु जो मैं कल्ला बोल रहे हैं, है शह कै कुछ भी बोल रहे, विशेष भाषा दे, विशेष भाषा के संदर्भ च अगर मैं कुछ भी बोल रहे तो फोनीम है, तुनीम है, वो अमूर्त है, वो लिखत च नहीं आ रहा। जे लिखत च आ गया तो मोर्फ हो गया। इवें ही थोड़ा जिहा एलोफोन के बारे दसदे आं, आपां सिलेबस के अंदर नहीं है वैसे। एक धुनी दी जो वख वख किस्मां सुनिया जांदियां ने वो एलोफोन है। एक धुनी दी जो अड अड किस्म है वो एलोफोन है, उपधुनी है, सह धुनी है। इनदे नाल कोई नहीं होता। जब मैं सेंचर एलोफोन उच्चार के दसदा है, आ दे आ ये एलोफोन है, कोई फर्क नहीं पैंदा। आ दा आ ही रहूगा, मैं 10 मिनट लग्या रहा, क्या मैं आ बोलदा कुछ भी बोलदा वो आ ही रहूगा। ते ये जिहड़ा है अगे वंड वगैरह काफी कुछ दसिया होया, पर तुसीं की कहंदे है कि इन्ना ज्यादा आपां नूं जिहड़ा है काफी कुछ दिता होया। जे तुसीं पढ़ना होवे तां बई तुसीं पढ़ सकदे हो उस तो अगे। ते मेरे हिसाब नाल लैक्चर लई इन्ना काफी होवेगा।